कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर खून खराबा किया है। कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या कर दी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और दहशतगर्दों को दबोचने का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में अमन को पटरी से उतारने की ये नई साजिश है। कायर आतंकवादियों ने एक बार फिर सुरक्षा से खेलने का दुस्साहस किया है। आतंक के हॉटस्पॉट कुलगामा में दहशतगर्दों ने एक साथ बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। आतंकवादियों ने इस हमले को उस वक्त अंजाम दिया जब तीनों नेता एक कार से रात 8:30 बजे के करीब घर लौट रहे थे। तीनों को आतंकवादियों ने घेर लिया और सामने से गोलियां बरसा दी। घेराबंदी ऐसी की कि भागने का मौका तक नहीं मिला। जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता तीनों की मौत हो चुकी थी। बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की आतंकी ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये बहुत बड़ा और दूसरा बड़ा आतंकी हमला था बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, और पुलिस ने इस हमले के बाद ही पूरे इलाके में एक महातलाशी अभियान शुरू किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस हत्या की निंदा की है। इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कश्मीर में बदलाव की बयार से अमन के दुश्मनों का दम घुटने लगा है। दहशतगर्द आपक होने लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि जो पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हो रही हैं, वो निशाने पर हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर में एक्टिव होने का प्रयास कर रही हैं, उनके द्वारा प्रवोक किए जाने पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। खैर, इसको सहन नहीं किया जाएगा, उनको सभी को मार गिराया जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, इस नेशन को हुआ है। और जो लोग तिरंगा लेकर के कश्मीर में चलते हैं, उन पर एक विराम लगाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में बीजेपी नेताओं की हत्या की पीएम मोदी ने निंदा करते हुए शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, अपने 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की मैं निंदा करता हूँ। वे ऊर्जावान युवा जम्मू कश्मीर में शानदार काम कर रहे थे। शोक की इस घड़ी में उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शोक जताया है। कश्मीर में आतंकी हमले में 3 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हिंसा करने वाले मानवता के दुश्मन हैं और इस तरह के कायरतापूर्ण कृत्यों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। कानून अपना काम करेगा और जो भी इस जघन्य कांड में शामिल है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी हमले की निंदा की है, लेकिन इन नेताओं से सवाल है कि आखिरकार कश्मीर में अलगाववाद को हवा देना ये नेता कब बंद करेंगे। दिल्ली से कमलजीत संधू और श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। मीनाक्षी, इस पूरी घटना की निंदा की है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि ये घटना निंदनीय है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कायराना हमले में आतंकवादियों ने जिला बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की हत्या कर दी। ऐसे राष्ट्रभक्तों का जाना देश के लिए नुकसानदायक है। बीजेपी नेताओं पर आतंकी हमला दहशतगर्दों की हताशा का सबूत है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ऐसे हमलों से आतंक की सफाई का अभियान रुकने वाला नहीं है। बीजेपी ने यहां तक कहा कि आतंकी चाहे जितना जोर लगा लें, सेना का ऑपरेशन जारी रहेगा। देखिए, ये आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है, इससे किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो जज्बा है, वो कमजोर नहीं होगा। जो हमारे युवा मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। और इस तरह की इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, जब इस तरह की हरकतें, शैतानी हरकतें होती हैं तो इंसानियत और मजबूत होकर के उभरती है, राष्ट्रवाद और मजबूती के साथ अपना परचम फहराता है।
कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ के पीछे वार किया और हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। हमारे शहीद कार्यकर्ताओं की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं ने अपनी मातृभूमि के लिए, हुब्बे वतनी के लिए, अपने देश और अपने तिरंगे झंडे के लिए अपना बलिदान दिया है। पूरा देश कश्मीर घाटी के अंदर शहीद हुए भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को सलूट करता है, सलाम करता है।